हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम देखने वाले हो एल्काइन। एल्काइन ये इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। मैंने आपसे कहा था IUPSC पार्ट 8 से लेकर पार्ट 15 में खत्म कर देंगे। ये पार्ट हमारा 11 है, इसमें एल्काइन पढ़ाएंगे। तो चलते हैं एल्काइन को समझते हैं। तो देखिए एल्काइन, एल्काइन का पहले तो आप सफिक्स और बॉन्ड और फॉर्मूला, ये तीन चीजें सीख लीजिए, एल्काइन भी समझ जाएंगे। जैसा आपने पार्ट 10 में पढ़ा होगा, नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर देख लो। ओके, प्लेलिस्ट बनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नेम से, क्योंकि चैप्टर 4 में ही तो आता ही है IUPSC है, तो वहां से देख लेना। पार्ट 10 में मैंने पढ़ा था एल्कीन। एल्कीन में आपको बताया था डबल बॉन्ड अगर दो जगह हो तो डाई, तीन जगह हो ट्राई, चार जगह हो टेट्रा, पांच जगह हो पेंटा, छह जगह हो हेक्सा, ऐसे करके आते चले जाते हैं। तो इसमें भी समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, समझो। पहला क्या बनाएंगे, तुम कहोगे पहला तो हम वो बनाएंगे जिसमें कार्बन एक होगा। तो अच्छा, तुम्हारी बात मानी, कार्बन एक ले लिया, ठीक है। ये है एल्काइन, इसके अंदर बॉन्ड बनते हैं ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड बनता नहीं है। अब मैंने ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और एक बॉन्ड बचा हुआ यहाँ लगा दिया। इस सिंगल बॉन्ड पे तो H आ गया। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को लेने के लिए हम इधर क्या लगाएंगे ये बताओ। देखो, लगाने के लिए हम यहाँ पर H नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि H की वैलेंसी एक होती है, तो वो केवल सिंगल बॉन्ड को संभाल सकता है, ट्रिपल को नहीं, डबल बॉन्ड को नहीं संभाल सकता। केवल ओनली सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोजन संभाल सकता। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को संभाल सकते हैं, डबल बॉन्ड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ तो दिक्कत पड़ी, यहाँ तो दिक्कत पड़ी है। तो देखो, अब मैंने जो तुमसे कहा था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को समझा सकता है, अरे मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर आ सकता है, तो बहुत से बच्चों के मन में एक वो गई होगी कि जब ये डबल बॉन्ड पे आता तो एल्कीन में क्यों नहीं डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि एल्कीन में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आगे चल के समझते जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा दो। क्या? कार्बन लगा दो। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी होती है 4। ये 4 बॉन्ड को संभाल सकता है। कितने? 4 बॉन्ड को संभाल सकता है। लेकिन हम लोग 3 बॉन्ड को ही करेंगे और 3 बॉन्ड पे इसको समाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन लगा देंगे। कार्बन लगा दिया। अब देखा, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 3 ये एक ये, 4 हो गए। इसके पास कितने? 3। और एक चाहो तो तुम यहाँ लगा दो, यहाँ या यहाँ, जहां मर्जी हो वहां लगा दो, बस 4 होने चाहिए। मैं यहाँ लगा देता हूँ, लगा दिया, लगा दिया भैया, लगा दिया। अब तुमने देखा तो तुम इसका नाम बताओ। क्या है, क्या है? मेथाइन है ना, मेथाइन है? गलत हो, तुम्हारे मन में आया मेथाइन है, तुम पागल हो, तुमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है मुझे लगता है। मैं जब तुमसे चीख चीख कर कह रहा हूँ कि कार्बन के नंबर भी तो देखो, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल होगा, कौन सा? मेथ, एथ, एथ, एथ इस्तेमाल होगा, ना कि मेथ। क्योंकि एक कार्बन नहीं है। तो इससे हमको पता लगता है कि हमारा जो मेथाइन है, जो एक कार्बन से बनता है मेथाइन, ये नहीं बन सकता, ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं बन सकता। ओके, क्यों नहीं बन सकता? मैंने तुमको इसका रीजन बता दिया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आता, ट्रिपल बॉन्ड में ये एल्काइन ग्रुप का है, तो यहाँ पर हमको कार्बन ही लगाना पड़ेगा। और अगर कार्बन एक और लगा दिया तो 2 कार्बन होगा, तो मेथाइन नहीं बनेगा, एथाइन बनेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर नंबर 1 की जगह नंबर 2 डालो। क्यों? क्योंकि एक कार्बन का तो बनेगा नहीं, 2 कार्बन का बनेगा। तो इसका नाम क्या हुआ? मैंने तुमको बताया, पहले प्रीफिक्स फिर सफिक्स इक्वल्स टू नेम। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? रूट्स। तो रूट्स में इसमें कितने? 2 कार्बन है, तो रूट कौन सा आएगा? एथ।
तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। अब सफिक्स क्या है? सफिक्स ये है आइन, तो यहाँ पर जोड़ दो वाई एन ई, बराबर में क्या बना? एथाइन। क्या बना? एथाइन। ये हमारा नेम आ गया, ये हमारा नेम आ गया। इजी था? इजी है, कठिन नहीं है। ओके, अब यहाँ पर तुम तीसरा तीसरा दे लो जिसमें 3 कार्बन है, यहाँ लगा दिया और यहाँ। ठीक, अब इसमें देखा, ये एक डंडा खींच दिया, 4 हो गए। इसके पास है 4, 3 इधर 1 इधर, इसके पास 3 ये कर दी, एच हो गया, एच एच एच। ओके, अब तुम पहले प्रीफिक्स फिर सफिक्स। प्रीफिक्स खिले, रूट्स देखो कितने, रूट 3 है, 3 कार्बन है, तो रूट कौन सा आएगा? प्रो। कौन सा? प्रो, तो प्रोप लिखा। सफिक्स क्या आएगा? सफिक्स आएगा आइन, क्योंकि ये एल्काइन का है, बराबर में क्या हो गया? प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। ये हमारा नेम हो गया। इजी था ना? इजी था ना? अब देखो, अब पेपर में इसी इसी को नहीं, ये तो सरल है? ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं यहाँ कर दूं, ये यहाँ कर दूं, तुम्हारे मन में देखो, तुम खुरापाती हो, तुम खुरापाती इंसान, तुम्हारे मन में आते 1000 क्वेश्चन है, पूछते तुम केवल 10-15 हो, वो भी अगर क्लियर ना कर पाऊं तो क्या बात का, तो वो मैं क्लियर कर दूं। तुम्हारे मन में आया ये अगर यहाँ लगा देते तो इसका नाम अगर तुम देखो, तो मैंने तुमको बताया था नंबरिंग करी जाती, तो नंबरिंग डालते, लिखते 1 2 3। यहाँ पर होता तो ये दूसरे नंबर पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड मानते और लिख देते 2 प्रोपाइन। क्या लिखते? 2 प्रोपाइन लिख देते, ऐसे 2 और आगे प्रोपाइन, ऐसे हम लोग लिख देते। अब तुम कहोगे अच्छा, और अगर ये यहाँ पर देखा, और हाँ, अब 1 मिनट, गलत हो गया हम लोग। गलत कैसे? तुमने केवल ऊपर से नंबरिंग कर ली, मैंने तुमको बताया था नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते जहां से पहले बॉन्ड पड़ जाए, पहले बॉन्ड मिल जाए, पहले बॉन्ड मिल जाए। तो नंबरिंग तुमने केवल ऊपर से करी, नीचे से भी तो करो, 1 2 3। अभी तुमने ऐसी करी नंबरिंग, अब ऐसी करके देखो, क्या पता यहाँ से पास पड़ जाए। अब मैंने तुमसे कहा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड जो है तुम्हारा यहाँ से हटके यहाँ चला जाए, तो ये तुम्हारा ऊपर से देखोगे तो दूसरे कार्बन पे मिलता है, तो 2 प्रोपाइन नाम हो गया। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि अगर नीचे से नंबरिंग करनी, अगर यहाँ से नंबरिंग करनी स्टार्ट करी, तो ये हमको पहले पे ही मिल गया, पहले पे ही मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर, अब तुम कहोगे अच्छा, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 प्रोपाइन, ये भी तुम्हारा सही है। और अगर तुम इसको 1 प्रोपाइन ना लिखो, केवल इतना लिखो प्रोपाइन, तब भी ये सही है। क्यों? क्योंकि 1 की हमारी जिंदगी में और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी इज्जत नहीं है, क्योंकि एक अकेले की इज्जत नहीं होती है, लेकिन एक अकेला पावरफुल बहुत होता है। आगे समझोगे तुम? एक अकेले की इज्जत नहीं होती, लेकिन वो पावरफुल बहुत होता है, समझे? जैसे देखो, लोग कहते 0 की कोई इज्जत नहीं है, 0 की कोई इज्जत नहीं। अब देखो, मैं कहता हूँ ये तुम्हारा कोई नंबर है 2394, और ये आ गया 789897। अरे यार, क्या बनाता चला जा रहा है? 2394 इंटू 0, बताओ क्या आएगा? 0। तो एक अकेले 0 ने इतने बड़े नंबर को चकनाचूर कर दिया, इतने बड़े नंबर को उसकी औकात दिखा दी कि तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो, तुम मेरे सामने भी बच्चे हो। उसने औकात दिखा दी कितने बड़े नंबर को, केवल एक 0 में। तो कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, हर किसी की समझो कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुमसे अपने अगर आइडिया शेयर करते हो, तो उसने बोल दिया मैं बड़ो के IIT करूंगा, तूने कर लिया, तुझे मल्टीप्लिकेशन आती नहीं, IIT करेगा, ऐसे ना कहा कर, गलत बात होती है। तुम उससे ये कहो ठीक है कर लेना। देखो, अगर तुमको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, तो मैं, जैसे होता है एक बेस्ट फ्रेंड, वो मुंह पे सच बोलता है, तो तुम्हें लगता है नहीं कर पाएगा, तो तुम उससे ऐसा मत कहना,
अपने एक उसके लिए, जिससे उसके मन में भावना बनी रहे। अगर वो नहीं कर सकता है तो वो आगे चल के खुद समझ जाएगा। तुम अगर अभी उससे कहोगे तो तुम उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे, वो सोचेगा ये मुझसे चलता है, धीरे धीरे दूरियां आती जाएंगी और दोस्ती खत्म हो जाएंगी। इसलिए तुम ऐसा मत करना। तुम कहना हाँ आईआईटी तू कर लेगा, जब वो बड़ा होगा वो कहेगा हाँ ये तो कह रहा था आईआईटी कर लूंगा, तो उसके अंदर एक जोश रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, तो वो पूरी मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के कर लेगा। इतना मुझको भी पता है। तो इसलिए कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो बहुत हो गई बकवास। बकवास नहीं मतलब काम की बात थी। अब यहाँ पर आके देखते हैं। ये मैंने तुमको बताया ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो तो नंबरिंग ऊपर से करी तो ये दूसरे पे, लेकिन नीचे से करी तो पहले पे ही मिल गई, तो हम लोग नीचे वाली नंबरिंग मानेंगे, ऊपर वाली गायब कर देंगे। लो गायब हो गई, गायब हो गई। लो, तो पहले पे मिल गया, 1 प्रोपाइन लिख दिया। अब चौथा देखो, चौथा कैसे बनेगा? जिसके अंदर 4 कार्बन हो, पहले वाले पे ट्रिपल लगा दिया, दूसरे पे अब ये यहाँ लगा दिया है। इसके पास है 4, इसके पास ये हमने लगा। अब देखो, अब इसका जरा मामला समझो, इनका जरा मामला समझो। इसका क्या नाम तुमने देखा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है इसके अंदर? रूट्स से पता लगेगा क्या प्रीफिक्स आएगा। तो कितने हैं कार्बन? 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट हो गया प्रीफिक्स, ब्यूट हो गया प्रीफिक्स, ब्यूट प्लस एल्की, एल्काइन का है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा, पता लग गया तो वाई एन ई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ये हो गया। अब खुरापात, खुरापात जिनके मन में आती है बहुत ही खुरापात, सही है, ऐसी खुरापात आनी चाहिए। मैं था जब मैं भी यही कहता था। अगर एक बात बताओ, इस ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग इधर ले आए या इधर ले आए, तो मैंने जैसे अभी तुम्हें इसमें बताया, तुम नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, ऊपर से भी करो, मतलब ऐसे भी करो सीधी, फिर उल्टी भी करो। जहां से तुम्हें पास पड़ जाए, जहां से तुम्हें बॉन्ड पास पड़ जाए तुम वही नंबरिंग मानना, जहां से तुम्हें दूर पड़े वो नंबरिंग इरेज कर देना, ठीक है? तो ऐसे तुम मानना, जिस नंबर पे आ जाए वही नंबर डाल के ऐसे करके लिख देना, 2 आए 2, 3 आए 3 और लिख देना आगे ब्यूटाइन। तो ऐसे होगा जब एक जगह हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब यही बच्चों के मन में आया कि अगर यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो, कहा यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये 2 बॉन्ड हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि इस कार्बन के पास ये हो गए 4, तो फिर भैया क्या बात की, तो यहाँ से हटे और इसके पास से भी ये 2 हट गए, इसके पास से भी 2 हट गए। अब तुम देख सकते हो हर कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड है। इसके पास 4, इसके पास 4, इसके पास 4, इसके पास 4, दिख रहा है 4-4। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? नंबरिंग कर लो भाई, नंबरिंग कर लो। देखो नंबरिंग मैं कहता हूँ सीधी भी करो उल्टी भी, 1 2 3 4, नीचे से 1 2 3 4 कर ली, ठीक। अब तुमने देखा पहले नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे, यहाँ से देखोगे तो भी पहले नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है। तो नंबरिंग चाहे तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। तो तुमने लिखा 1,3, 1,3। अब ये लगाया, ये लगाना जरूरी है, ये लगाना जरूरी है, ठीक है? ये लगा दिया। इसको क्या कहते हैं मुझको पता नहीं यार, याद था लेकिन भूल जाता हूँ। ये लगा दिया। ऐसी लकीर खींच दी हल्की सी, जो खींची जाती है ना, है वो खींच दी। अब तुमने देखा कि यहाँ पर 2 जगह थे ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने तुमको बताया था, देखो सिंगल बॉन्ड जो होता है, अगर बॉन्ड सिंगल है तो उसके लिए मोनो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जैसे एक बात मैं तुमको बता दूं, देखो हमारा सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो चाहे कहीं पर भी हो, जितनी जगह लगा दो उससे तो कोई मतलब नहीं, वो तो एक ही रहेगा ना भाई। अब दिक्कत हमारी डबल और ट्रिपल में पड़ती है। क्यों? क्योंकि डबल और ट्रिपल अगर आएंगे बॉन्ड हर किसी में, तो वो वहां पर कुछ ना कुछ तो वो भी लगाना पड़ेगा भाई। जैसे कब तुम्हें मैं समझाता हूँ, देखो
ये हमारा कार्बन है। इस पे अगर तुम सिंगल बॉन्ड में ऐसे जोड़ते चले जाओ, कार्बन जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, तो ये ऐसे बनती जाएगी। ठीक, ऐसे बनती जाएगी, ऐसे 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 एक लंबी चेन बनती जाएगी। अब तुम इस पे अगर डबल बॉन्ड जोड़ना स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने कहा, इस पे तुम्हारा डबल बॉन्ड, इस पे तुम्हारा डबल बॉन्ड, इस पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, तो ऐसे तुम्हारे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड चाहे जितने भी हो उनसे कोई मतलब नहीं। अगर डबल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लिख देता हूं मैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ये अगर एक से ज्यादा बार कहीं दिखते हैं, कितनी, एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार, तो उनके के लिए ये मेथड यूज होता है। तो देखो, अगर एक से ज्यादा बार दिखेंगे तो दो से ही स्टार्ट करेंगे, तो दो बार हुए तो आएगा डाई, क्या, डाई। तीन बार के लिए ट्राई, चार बार के लिए टेट्रा, पांच बार के लिए पेंटा। तो इतना ही होगा। देखो, तुम्हें 10th में तीन ही तक पढ़ना है, ये चार पांच मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दी बेसिकली। ठीक, तो ये तुम क्या समझे, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार तुम्हें कहीं दिख रहा है तो तुम्हें ये लगाने की जरूरत है। ये लगाओगे तो एग्जामिनर जो होगा, जो भी IUPAC पढ़ता हो, उसको ये समझ में आएगा ये लगा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, वो नंबरिंग डालेगा, वो कहेगा हाँ इस नंबर पे आके ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर दिया। हाँ, तो इसकी बात चल रही है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने देखा पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। ठीक, अब हम लोग क्या देखा, दो बार है ट्रिपल बॉन्ड, मैंने बोली एक से ज्यादा बार दिख जाए तो ये लगाने हैं। यहाँ तो एक से ज्यादा बार दिख गए, दो बार दिखे, तो दो के लिए क्या डाई लगाएंगे, तो लिखेंगे डाई। और इसका जो नाम बन रहा है, इसका नाम क्या बन रहा है, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन क्यों, क्योंकि चार कार्बन है तो ब्यूट हो गया प्रीफिक्स, और सफिक्स में ये ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो तो हम लोगों को सफिक्स मिल गया आइन, क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो बस, तो इसका नाम वही रहेगा, नाम वही रहेगा, वही लिख देंगे, ब्यूटाइन। ठीक, केवल ये 1,3 डाई इसलिए लिखा, ये इतना इसलिए लिखा। अब किसी को भी तुम ये नाम दोगे तो वो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, वो देखेगा पहले तो ब्यूटाइन बना लो, वो ये नहीं देखेगा, वो कहेगा इसको गोली मारो पहले ब्यूटाइन बनाओ, तो वो क्या करेगा, ये करेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाएगा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, देखा इसके पास चार है, इसके पास एक कम, इसके पास दो, इसके पास तीन, उसने ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब उसने ये बना ली ब्यूटाइन, ब्यूटाइन बना लिया, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, अब उसने देखा ये हमारा ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बन गया। अब वो देखेगा 1,3 पे ये कह रहे हैं डाई, डाई मतलब दो बार है, क्योंकि 1,3 पे है ना, तो दो बार है, तो इसने देखा 1,3 पे, तो ये नंबरिंग डालना स्टार्ट करेंगे भाई साहब। ऊपर से भी डालेंगे 1 2 3 4, नीचे से ऐसी भी डालेंगे 1 2 3 4। अब इन्होंने देखा पहले पे हमको मिल रही है, और पहले से हमको यहाँ पर भी मिल रही है, तो तीसरे पे इन्होंने सोचा लगा के देखें। इन्होंने तीसरे नंबर पे ऐसे करके जब लगाया ट्रिपल बॉन्ड, तो इन्होंने पहले और तीसरे पे लगा दिया ऊपर वाली नंबरिंग से, मतलब ऐसी सीधी वाली नंबरिंग से पहले और तीसरे पे लगाया। अब ये देख रहे अगर नीचे वाली नंबरिंग से लगाते, तो इन्होंने नीचे वाली नंबरिंग पे देखा पहले पे लगाए, तो पहले पे तो लगा ही है, क्योंकि तीसरे और पहले पे एक ही बात है। उन्होंने सोचा तीसरे पे लगाए, तो तीसरे पर भी लगा है, क्योंकि इस पे पहले पे लगा है ऐसी सीधी नंबरिंग में। तो उन्होंने देखा यही हमारा है नंबर, इसके अंदर सेम ही रहेंगे, क्योंकि चार है ना, तो वो उससे मतलब नहीं आएगा। तो उन्होंने देखा ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाए, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। तो वो अब क्या करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड देख के वो ये यहाँ के दो दो बॉन्ड गायब कर देंगे, क्योंकि दो बॉन्ड एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, तो उन्होंने ये गायब कर दिया। ये स्ट्रक्चर सेम है, बोल तो सेम है, तो अच्छी है। अब देखो पेपर में
इसको लिखने का तरीका पेपर में कैसे आएगा, ऐसे आ सकता है। वो ऐसे लिख देंगे CH ट्रिपल बॉन्ड में CH। क्यों? क्योंकि ये CH है, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड में CH लिख दिया, वरना ऐसे लिख देंगे C2H2 C2H2। इसका क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिख सकते, कैसे? पहले तो ये CH लिखा, CH सिंगल बॉन्ड लिखा, फिर ये C लगा दिया, क्योंकि C है, केवल C, तो C लगा दिया, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और C के यहाँ तीन तरफ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ऐसे लिख दिया। तो इनका तुम नाम बताने के लिए पहले स्ट्रक्चर खोलोगे, उसके बाद ही नाम बताओगे। बिना खोले नाम ना बताना, वरना थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। हाँ, प्रो पंडित जी हो तो बता दो, ओके। तो ऐसे ये आ सकता है पेपर में। ये तुमको सब क्लियर हो गया? अब इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं इसे इरेज कर दूं, कोई असला तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं? इरेज कर देता हूँ, चलो इरेज कर दें, कर देते हैं। चलो चलो भैया, बस इतना ही इरेज करेंगे, ज्यादा नहीं। समझाना है ना अभी फॉर्मूला, फॉर्मूला और समझ लो, फिर ये पार्ट खत्म। फॉर्मूला, फॉर्मूला भी तो होता है। तो मैं इसका कोई सा भी दे दें आपका फॉर्मूला बताओ, तो कैसे बताओगे? तो कैसे करना होता है? अब तुम अगर इनका ये देखो, अरे इसको तो वैसे में लिखा ही नहीं, इसको भी तो ऐसे लिखे C3 H कितने हैं? 4। H कितने? 4, ठीक। अब अगर तुम ये ऐसे लिख दो, अलग दिखता रहेगा। अब अगर तुम इसको देखो, इसको, तो तुमको दिख रहा है जितनी कार्बन की नंबर है उसका 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दें तो हमको हाइड्रोजन का नंबर मिल रहा है। कैसे? यहाँ कार्बन के नंबर 2 थे, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 हुआ, 4 में 2 घटा दिए, 2 हो गया, हाइड्रोजन का नंबर मिल गया। यहाँ नीचे देखो, यहाँ कार्बन का नंबर है 3, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया, 6 में 2 घटा तो 4, तो हाइड्रोजन का नंबर मिल गया। तो तुमने देखा, इस हिसाब से इसका फॉर्मूला बना CnH2n-2। मतलब जो हमारा एल्केन का होता था उसका ऐसा होता था CnH2n+2, यहाँ -2 होगा। तो कहते हैं ना, कह दो ना -2, कह दो ना। मतलब शुरुआत से अगर देखे जाए, तीनों फॉर्मूले तो शुरुआत वाला होता है, कह दो ना +2। और जो एल्कीन का होता है वो होता है कह दो ना, क्योंकि उसमें आगे -2 +2 होता नहीं, केवल ये होता है 2n तक, ठीक। और फिर ये वाला आता है, इसमें होता है कह दो ना -2, बस इतना होता है, ठीक। ये तुम्हारा फॉर्मूला। अब मानो तुमसे पेपर में कह दिया जाए, पेपर में कह दिया जाए ऑक्टेन का बता दो, किसका? ऑक्टेन का फॉर्मूला बता दो भाई। ऑक्टाइन का बता दो, ऑक्टेन का नहीं, ऑक्टाइन का बता दो भाई। ऑक्टाइन का, ऑक्टाइन का बता दो हमको, फॉर्मूला बता दो, स्ट्रक्चर नहीं कह रहे हैं, फॉर्मूला बता दो। तो अब तुम इतने बड़े पागल हो तो मुझको बताओ कि तुम कहोगे चलो ऑक्टाइन का पूछा तो स्ट्रक्चर बनाए, फिर उसके अंदर C काउंट करेंगे, H काउंट करेंगे और बता देंगे फॉर्मूला। पागल इतने बड़े हो तो मुझको बताओ, ऐसा नहीं करना। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा? ये वाला। कैसे लगाएंगे? लिखेंगे CnH2n-2, लिख लिया फॉर्मूला। अब पहले तो कार्बन की नंबर देख लो, मतलब हम लोगों को एन अगर पता लग जाए तो ये फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा फॉर्म, मतलब इसका फॉर्मूला। तो अब तुमने एन के नंबर क्या होता है? जो कार्बन के नंबर हो, तो कार्बन के नंबर इसमें कैसे निकालेंगे? तुमने देखा शुरुआत में है ऑफ, ऑफ। तो ऑफ से क्या हुआ? हम लोगों को रूट पता लगा, रूट से पता लगा कि कार्बन कितने होंगे। तो ऑफ कितने नंबर पे आता है? देखो, मेथ, एथ, प्रो, व्यूट, पेंट, एफ, एफ, ऑफ 8वें नंबर पे आया, 8वें नंबर पे। तो यहाँ एन बराबर कितना है? 8। तो हम लोग 8 रख देंगे, तो लिखेंगे C8H2 × 8 - 2, तो हो गया C8H16 - 2, C8H14। ये हमारा आ गया ऑक्टेन का फॉर्मूला। जिसको गलत लग रहा हो
थोड़ी बुद्धि दौड़ा ले और बता दे कि ये गलत है सही है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। मैंने कंफ्यूजन के लिए कह दिया तुमसे। बिल्कुल सही है। ऐसे करना होता है फॉर्मूले से, अगर पेपर में पूछा जाए इसका फॉर्मूला। वहीं तुमसे स्ट्रक्चर कह दी जाए तो स्ट्रक्चर तो अभी तक तुमको समझाया, तुम बना लोगे। तुम देखोगे ऑक्टेन है तो 8 कार्बन बनेंगे, तुम 8 कार्बन करोगे। स्ट्रक्चर में एक बात याद रखना, स्ट्रक्चर में कभी ये गलती मत करना, तुम सोचो इसमें 8 कार्बन लगेंगे, तुमने देखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगा दो 7 और ये 8। तो तुमने देखा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दे रहे और यहाँ पर भी लगा दे रहे। तो ये तुम्हारे क्या बताऊं मैं, ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ही लगेगा। हम लोग तो एल्काइन एल्कीन करते हैं, ये दो एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन में तो डबल बॉन्ड लगता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड, जब एक बात बताओ, हम लोगों को केवल ऑक्टाइन की कहा गया है, ऑक्टाइन की। ये तो कहा नहीं गया। हाँ, अब अगर देखो, अगर ये ऐसे कहते 1,4 डाई डाई डाई, ऐसे कहते 1,4 डाई, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख देना डाई ऑक्टाइन, ये बना के दिखाओ। तब तुम नंबरिंग डाल के पहले और चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगते। लेकिन हम लोगों से कहा, क्या कहा गया है, केवल इतना कहा गया ऑक्टेन की होगा। नंबर की तो दिक्कत नहीं है? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल शुरुआत वाले पे ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देंगे, या किसी पे भी ट्रिपल बॉन्ड जोड़, तो किसी एक ही पे ट्रिपल बॉन्ड जोड़ना, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड ना लगाना। ऐसे ही एल्कीन में भी होता है, एल्कीन में भी डबल बॉन्ड लगाओ, किसी पर भी लगा दो, लेकिन एक ही पे लगाना और किसी पे ना लगाना, ठीक है। जब नंबर में दिया हुआ हो तब लगा सकते हो, जब नंबर में ना दिया हो तब मत लगाना। अब मानो ऐसे दे दिया जाए 5 ऑक्टाइन, तो इससे क्या पता लग रहा, पांचवें नंबर पे हमको क्या लाना है, ये हमको ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो हम लोग पांचवें नंबर पे बनाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो इस पांचवें पे हम लोग बनाएंगे, इस पांचवें में हम लोग बनाएंगे, इस पांचवें पे, ठीक। तो इस पांचवें पे अगर हम लोग बनाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से हटा देंगे, हैं, यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब नंबरिंग नीचे से भी देख लो तो क्या पता वहां पहले मिल जाता, तो यहाँ देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ करेंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ करेंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोगों को यहाँ से पहले मिल रहा है, यहाँ से पहले मिल रहा है, यहाँ से पहले मिल रहा है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर ऐसे चलोगे तो तुमको ये पास लग रहा है कि ये पास लग रहा है, ऑब्वियसली। तो तुम नंबरिंग ऐसे डालो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 कार्बन। अरे बीच वाला तो छोड़ दिया, वही मैं कहूँ 7 कार्बन, ऑक्टेन में तो 8 होते हैं, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमने यहाँ से नंबरिंग करी, देखा पांचवें पे ये बना, ठीक। अब तुमने यहाँ से नंबरिंग करी, देखा पांचवें पे ये बना। तो अब तुम सीधे रास्ते से देखो कौन सा पास पड़ रहा है, ये कि ये वाला। तो तुम यहीं पे बनाओगे, ये वाला तुम ट्रिपल बॉन्ड गायब कर दोगे, गायब हो गया। तो ये तुम्हारा कौन से पांचवें नंबर पे है भी, पांचवें नंबर पे है भी तुम्हारा ये ट्रिपल बॉन्ड, नीचे से देखा जाए तो 5 ऑक्टाइन तुम्हारे ऐसे बन रहे हैं। अब तुम क्या करोगे, सिंपल से ये गिनती गिनती तुम्हें लिखनी नहीं है, गिनती केवल एक अंदाजे के लिए होती है। तुम्हें पेपर में ऐसे गिनती लिख के छोड़ के नहीं आना, गिनती मिटा देनी है, गिनती मिटा देनी है, नंबर मिटा देने, नंबर मिटा दो। उसके बाद यहाँ बना दो, यहाँ 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 यहाँ, और ये तो यहाँ पर सिंगल में, तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ एक नहीं, यहाँ एक क्यों, जब यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ एक, यहाँ 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 यहाँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो लो भाई जोड़ ही देता हूँ, वरना तुम कहोगे काम नहीं करते हो, ऐसे ही पढ़ा देते हो भाई। तो लो भाई जोड़ दिया। अब तुम जोड़ सकते हो, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 14 निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 बोल तो कुछ गलती हो गई। तो नंबर में जब ऐसे अरे मतलब किसी के भी आगे नंबर दिया होगा तब तुम नंबरिंग सीधी डालोगे फिर उल्टी डालोगे, देखोगे कहाँ से पास पड़ रहा वहां पे तुम बना दोगे बॉन्ड। अब ऐसे में ही तुमको ऐसे दे दिया 4,5 और यहाँ लिख दे डाई, तब तुम्हें 4 और 5 पे बनाना है, 4 और 5 दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड लगाने, समझे। अगर केवल एक नंबर दिया है तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और उस नंबर पे नंबरिंग डाल के। जब तुमको दो नंबर दिए हो और डाई लिखा हो है तो तुमको उन नंबर पे 2 बार करने हैं वो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। एल्कीन में भी हो सकता है, एल्कीन में भी ऐसे ही हो सकता है, वहां पर ऑक्टीन आ जाए लिख के और ऐसा दे दिया 4,5 डाई, तो तुम्हें 2 बार डबल बॉन्ड लगाने हैं, 2 बार डबल बॉन्ड लगाने 4 और 5 नंबर पे। तो ऐसे लगा लेना। अभी तो ये बेसिक है, आगे जब और पार्ट्स, जब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएगा तब मैं एक पार्ट लेकर आऊंगा पूरा 40-45 मिनट का, उसमें ऐसे ही सब खतरनाक वाली स्ट्रक्चर बनवा के दिखाऊंगा। तो देखने के लिए हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से, चेक कर लो, क्या पता बन गई हो। थंबनेल पे लिखा होगा बोर्ड एग्जाम IUPSC क्वेश्चन, नीचे लिखा होगा बोर्ड एग्जाम 2025 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय आज के लिए, बाय। कुछ दिक्कत हो कमेंट में पूछना और मुझे इसकी स्ट्रक्चर बना के कमेंट में नहीं तो मुझे बताना फिर कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। कमेंट में अगर बना पाओ तो बना लेना, बनाने वाले बच्चे बना लेंगे, जो ना बना पाए वो उनके के लिए भी एक व्यवस्था है, उनके के लिए भी एक व्यवस्था है। देखो ये हमारा एक नंबर है 92 14 71 46 49, ये हमारा एक नंबर है 92 14 71 46 49। अगर तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आए तो मैसेज करना, कृपया करके फोन ना करना, क्योंकि फोन में कभी अटेंड ना कर पाया तो आप कहोगे फोन उठता नहीं है। तो मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, मैसेज कर लेना इस पे और इसकी स्ट्रक्चर बनाना कॉपी पे और मुझको फोटो खींच के भेजना, मैं बताऊंगा सही है अगर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।